आपने हॉलीवुड फैंटेसी मैजिकल फिल्म हैरी पॉटर तो जरूर देखी होगी, जहां पर जादूगरों की एक अलग ही दुनिया है। हॉगवर्ट्स स्कूल जहां पर जादू सिखाया जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इंडिया में भी एक ऐसी ही जगह है जिसे काले जादू का गढ़ माना जाता है, जिसके हर घर में काला जादू होता है। कहते हैं काले जादू से किसी पुतले को सुई चुभाकर इंसान को तकलीफ दी जा सकती है, उसको अपने वश में करके अपने मनचाहे काम करवाए जा सकते हैं, इंसान को जानवर बनाया जा सकता है, जंगली जानवरों को जादूगर जादुई तरीके से पालतू बना देते हैं। वहां पर ये आम बात है। यही कारण है कि आज भी काले जादू का नाम आते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहले नींबू मिर्च, सुई, पुतला और चेहरे पर खौफ नजर आता है। भारत में काले जादू का प्रचलन यूं तो सदियों से हो रहा है, मगर असम का मयोंग गांव ऐसा है जिसे काले जादू का गढ़ माना जाता है। इस गांव का इतना खौफ है कि आसपास के लोग इसके नाम लेने से भी डरते हैं। माना जाता है कि पूरी दुनिया में काले जादू की शुरुआत इसी जगह से हुई थी। असम का ये छोटा सा गांव मयोंग मेरगांव जिले के ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ है, गुवाहाटी से लगभग 40 किलोमीटर दूर। मयोंग नाम का संस्कृत शब्द माया से लिया गया है, जिसका अर्थ है ब्रह्म। महाभारत में भी मयोंग का जिक्र आता है। माना जाता है कि भीम का मायावी पुत्र घटोत्कच मयोंग का ही राजा था, जिसने अपनी मायावी शक्तियों से कौरवों के छक्के छुड़ा दिए थे। घटोत्कच महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक था। कुंती के पुत्र भीम का राक्षस पुत्र घटोत्कच, द्रौपदी के अलावा भीम की एक अन्य पत्नी जिसका नाम था हिडिंबा, जिसका एक मायावी राक्षस भाई था जिसका नाम हिडिंब था, जिसको भीम ने मारा था और उसकी बहन से शादी की थी। हिडिंबा भी एक राक्षसी थी। उन दोनों का ही पुत्र था घटोत्कच। घटोत्कच ने ही इंद्र द्वारा कर्ण को दी गई अमोघ शक्ति को अपने ऊपर चलवाकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी। अगर कर्ण घटोत्कच पर अमोघ शक्ति का प्रयोग नहीं करता तो महाभारत के युद्ध का परिणाम कुछ और ही हो सकता था। जबकि अन्य का मानना है कि यह शब्द मियोंग से लिया गया है, जिसका अर्थ दिमासा भाषा में हाथी से होता है। कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि प्राचीन काल में यह स्थान मणिपुर के मोइरांग कबीले का निवास स्थान हुआ करता था। इस जगह मोरांग शब्द मेहोंग बन गया और अंत में मायोंग बन गया। यही नहीं, इसके साथ एक और भी कहानी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि 1332 में असम पर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1 लाख घुड़सवार के साथ आक्रमण किया था। तब यहाँ पर हजारों तांत्रिक मौजूद थे। तब उन्होंने मोहम्मद शाह की सेना से बचने के लिए एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसको पार करते ही सैनिक गायब हो जाते थे और उनका एक निशान भी नहीं मिला। दुनिया भर में काले जादू सिखाने और रिसर्च के लिए लोग मयांग आते हैं। अगर जो यहाँ पर आसपास के लोग हैं वो यहाँ आने से डरते हैं। यहाँ पर आने वाले अधिकतर लोग या तो काले जादू से बीमारी को दूर करने के लिए या फिर काले जादू करवाने के लिए आते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर बौद्ध और हिंदू में एक साथ काला जादू करते थे। यहाँ पर 2 कुंड हैं, एक अष्टकुंड और दूसरा योनि कुंड। अष्टकुंड पर बौद्ध और योनि कुंड पर हिंदू साधना करते थे। यहाँ पर 12वीं शताब्दी की कई पांडुलिपियां मौजूद हैं। ये पांडुलिपियां काले जादू के वो दस्तावेज हैं जिनका मूल्य केवल इस भाषा को समझने वाले ही बता सकते हैं। मयोंग में एक जगह है बूढ़े मयोंग, जिसको काले जादू का केंद्र कहा जाता है। यहाँ पर शिव, पार्वती और गणेश जी की तामसिक प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर पहले नरबलि भी दी जाती थी। इस प्रथा में देवी शक्ति को पूजा के अनुष्ठान के रूप में काले जादू की विभिन्न शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए की जाती थी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।